कुंभ राशि 8 जनवरी 2024। कोई आपके जान के पीछे पड़ा है। आज हर एक कदम संभल कर चलना होगा। खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। नए पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुभ दिन है। इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों की भी मदद लें। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। दिग्गजों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। यह दिन आपके जीवनसाथी के रूमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत न बिगाड़ ले। आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में बदलाव लाए। इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समझ का दायरा बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और दिमाग विकसित होगा। निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को न भूलें। आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी। दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवनसाथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। आज बच्चों के साथ समय बिताकर आप कुछ सुकून भरे पल जी सकते हैं। धन राशिफल। आज लक के साथ होने से आपका पूरा दिन शुभ रहेगा। अपने साथी और शुभ चिंतक के साथ बातचीत आपको नए विचार आ सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। किसी समूह या सोसाइटी में शामिल होकर आप इन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। आज आपको अपना काम संगीत की तरह लग सकता है, और यह आपको मिल रही सफलता के कारण है। आपको अभी बहुत कुछ हासिल करना है, इसलिए अच्छे से कमर कस लें। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आपके नजदीकी लोगों को आपकी जरूरत है, इसलिए उन्हें भी कुछ समय दें। कुछ सुनहरे अवसर आज आपके दरवाजे पर हैं, जिनसे आप प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और अपनी नजरिए को विस्तृत करें। अपने कार्यों का मूल्यांकन करना न भूलें। आपकी योजनाएं आपको बड़े परिणाम देने वाली है। परिवार, दोस्त और अन्य लोग भी आपकी सहायता करेंगे। दिनचर्या में परिवर्तन आने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खर्च हो सकते हैं। आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। लव राशिफल। आपके भाई बहन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, किंतु आपका मूड आज सामाजिक सर्कल से कट ऑफ का है। अपने मूड को बदलें और इसके लिए अपने प्रियतम के साथ अच्छे पल बिताने से अच्छा और क्या होगा। साथ में घूमना, कॉफी पीना और गाने सुनना आपको बेहतर महसूस कराएगा। भविष्य की योजनाओं को साथ बनाएं और विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। अपने बाबू के लिए आज आपकी भावनाएं उग्र हो सकती है। नए नए प्रयोग करने के लिए भी यह दौर बढ़िया है। प्यार में नए प्रयोग मतलब है नया अनुभव, इसलिए तैयार हो जाए नए संसार के लिए। समूह या क्लब में भागीदारी आपके सामाजिक सर्किल को बढ़ाएगी। आपका फॉर्च्यून आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगा, साथ ही नए साथी से भी मुलाकात होगी। अपने दिल की भावनाओं को एक दूसरे से जरूर शेयर करें। यात्रा के समय दुर्घटना या सामान की चोरी से बचें। प्रियजनों की सलाह पर ध्यान दें, क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है। आज आप अपने लवर से अपने सपनों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सितारे बता रहे हैं कि समय के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनना सीखेंगे, तब जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, खासकर जब यह रिश्तों से जुड़े हो। सामान्य राशिफल। अपनी नई सफलता को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनसे भी जो आप पर निर्भर हैं। अभी आप भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सावधानी से नेटवर्किंग करें और सुनिश्चित कर लें कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। उन रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करें जिन्हें आपकी जरूरत है। आज आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। जल्दबाजी में आपका नुकसान न हो, इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने करीबी लोगों की सलाह को मानें, क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प से सबका दिल जीत लेंगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। आपके अधिकारियों ने नौकरी में आपके कूटनीतिज्ञ कौशल और बौद्धिक शक्ति को नोटिस कर लिया है। मान सम्मान और पुरस्कार जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। धन का समझदारी से निवेश करें और अपनी सफलता का आनंद लें।
दोस्त और परिवार आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। कुछ बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली हैं और भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोच रखा है। इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। आपकी ऊर्जा नए विचारों, नई खोज और अच्छे दृष्टिकोण का प्रतीक है। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ध्यान में रखने वाली बातें। जोखिम लेना आपको अच्छे परिणाम देगा। सफलता या अतिरिक्त आय आपका इंतजार कर रही है। रिश्तों में चतुर बने। पिकनिक, क्लब या सोशल सर्किल आपको अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने का मौका देंगे। अभी आपने जो कनेक्शन बनाया है वो भविष्य में भी आपको लाभ देगा। अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय अच्छा है। आज आप लोगों से बातचीत करके अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप पुरुष हैं तो किसी खास महिला से भावनात्मक संबंध बनेंगे। यह आपके लिए बेहतरीन क्षण है क्योंकि मैं आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। पदोन्नति के भी योग हैं। अपनी उत्तेजना और खुशी को अपने प्रियजनों से शेयर करें। कोई इनाम या धनराशि उन बदलावों में आपकी मदद करेंगे जिनका सपना आपने देखा है। अपनी नई सफलता का मजा लें। आज धन और संपत्ति आपके लिए एक मुद्दा रहेगा। महत्वपूर्ण निवेश और धन संबंधी अन्य मामलों के लिए अभी सही समय नहीं आया है। आपने खर्चों पर ध्यान दें और समझदारी से पैसों का प्रयोग करें। करियर राशिफल। आज का दिन आशा से भरपूर है जो आपके लिए प्रसिद्धि, मान्यता और बेहतरीन रैंक जैसे परिणाम लेकर आया है। अपने पेशे और काम से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अपने कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। अपनी प्रबंधकीय क्षमता से आप कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पा सकते हैं। आज वित्तीय सुरक्षा आपकी प्राथमिकता रहेगी। बड़ी कंपनी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाएं और फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करें। ग्राहक भगवान है, धन उनका प्रसाद। आपको यह ही सलाह दी जाती है कि आज जुआ खेलने और अनावश्यक निवेश से बचें। यह समय घरेलू मुसीबतों को लेकर उदास होने का नहीं बल्कि अपने लक का सही इस्तेमाल करने का है। आज अपने दिमाग की सुने और चेले चपाटे आदि से दूर रहें। रिश्तों में आपके आकर्षण का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और आने वाले समय में नए संबंधों का भी योग है। आज आपको अपने रोजाना के कार्यक्रमों को करने में मुश्किल हो सकती है। अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों के साथ अपनी योजनाओं और विचारों का आदान प्रदान करें। विज्ञापन, प्रकाशन और कला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के लोगों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। आपकी समझ और तर्क आपकी कंपनी के लिए वरदान की तरह है। स्वास्थ्य राशिफल। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आपका जिद्दी और अड़ियल स्वभाव ही इसका कारण हो और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सबसे अधिक महत्व अपनी सेहत को दें। हर रोज रात से पहले आराम करने, सुबह उठकर जिम जाने और संतुलित भोजन ही करने की आदत पर अड़ जाए तो आपकी सेहत में बहुत लाभ हो सकता है। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है जहां स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में प्रभास पाटन के पास स्थित है। सोमनाथ को अनंत देवालय भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अन्य नाम। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित है कि सृष्टि निर्माण के प्रत्येक काल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान रहा है। प्रत्येक सृष्टि के निर्माण काल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भिन्न भिन्न नाम रहे हैं। अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत होगा और ब्रह्मा नई सृष्टि का निर्माण करेंगे तब सोमनाथ शिवलिंग का नाम प्राणनाथ होगा। वर्तमान समय तक सृष्टि का निर्माण 7 बार हो चुका है और वर्तमान सृष्टि के प्रलय के बाद 8वीं सृष्टि का निर्माण होगा। इस आधार पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 8 नाम निम्न हैं: मृत्युंजय, कालाग्निरुद्र, अमृतेश, अनामय, कृत्तिवास, भैरवनाथ,
सोमनाथ और प्राणनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथाकथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि मच गई। चंद्रदेव भी बहुत दुखी और चिंतित थे। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोगमुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करना आरंभ किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधावर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहां निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां रहने लगे। ऐसी मान्यता है कि इसी पावन स्थान पर श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तब जारा नामक एक शिकारी ने उनके बाएं पैर के तलवे के पद्मचिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था, जिस कारण कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना। सोमनाथ मंदिर 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक बेहद खूबसूरत गणेश जी का मंदिर स्थित है। साथ ही उत्तर द्वार के बाहर अघोरलिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ स्थल में गौरीकुंड नामक सरोवर बना हुआ है और सरोवर के पास एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा इस भव्य सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता अहिल्याबाई और महाकाली का बेहद सुंदर एवं विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहां पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। तपस्या से पहले चंद्रमा ने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया था, इसलिए त्रिवेणी स्नान की बहुत मान्यता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर इतिहास में उत्थान और पतन का प्रतीक रह चुका है। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर मुस्लिम शासकों और पुर्तगालियों द्वारा कई बार हमला कर तोड़ा गया एवं कई बार हिंदू सम्राटों द्वारा इसका निर्माण भी करवाया गया है। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय बना, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व से यह अस्तित्व में था। फिर भी यह जानकारी जरूर उपलब्ध है कि द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया
उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजेश्वर कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा उसे तोड़ने का काम जारी रहा। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1413 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ई में और दूसरी बार 1706 ई में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय रोग ठीक हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर में कार्तिक, चैत्र एवं भाद्र महीने में श्राद्ध करने का बहुत महत्व है। इन 3 महीनों में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल: भालुका तीर्थ मंदिर, गीता मंदिर, त्रिवेणी संगम, सूरज मंदिर, 5 पांडव गुफा, भगवान श्री कृष्ण की समाधि, बाणगंगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कैसे पहुंचे? रेल मार्ग द्वारा यात्रा। सोमनाथ शहर में रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है जो गुजरात के अधिकांश शहरों से ट्रेन द्वारा जुड़ा हुआ है। सोमनाथ का नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है जिसकी दूरी यहां से लगभग 7 किलोमीटर है। देश के विभिन्न हिस्सों से राजकोट या अहमदाबाद पहुंचकर वहां से ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा। सोमनाथ के लिए गुजरात के अधिकांश शहरों से गुजरात राज्य सरकार के साथ साथ प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध है। हवाई जहाज द्वारा यात्रा। सोमनाथ मंदिर का सबसे करीबी हवाई अड्डा केशोद हवाई अड्डा है, लेकिन एक छोटा हवाई अड्डा है। गुजरात के अलावा भारत के कुछ एक शहरों से ही केशोद हवाई अड्डा के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध है। सोमनाथ के नजदीक का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा दीव और राजकोट हवाई अड्डा है। दीव और राजकोट से सोमनाथ की दूरी क्रमशः 95 और 200 किलोमीटर है। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो इसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।